जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। अगेन हमने कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के क्वेश्चंस को पिकअप किए हुए हैं, जो हम एक सीरीज ही चला रहे हैं। जैसे हमने बताया था कि जो आगामी हमारा CUT PG 2024 एग्जाम मैथमेटिक्स के लिए होने जा रहा है, उसके लिए हम एक पूरी सीरीज डिटेल्स में चलाएंगे। तो उसके अकॉर्डिंग हमने अब न्यू सीरीज सेकेंड शुरू करने जा रहे हैं। तो अभी तक हमारे चैनल्स को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए और वीडियो लेक्चर्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अब जैसे है कि यूनिवर्सिटी का जो हमारे 6 सेमेस्टर में है, BSc थर्ड ईयर, जिनका लास्ट ईयर चल रहा है, कहीं एग्जाम है कहीं अभी नहीं है, तो वो भी एक प्रेशर एकेडमिक पढ़ने का, एक कंपटीशन भी पढ़ने का है। तो चलिए हमारे साथ साथ आप नोट भी बनाते रहिए, हम आपके पूरे नोट्स की तैयारी भी करा देंगे। और साथ साथ जो ये रिजल्ट हैं, जितने सारे रिजल्ट यूज होंगे, जो भी रिजल्ट हैं जिसको जनरली हम लोग ट्रिक बोलते हैं, ये सब एक साथ आपके चलेंगे। तो चलते हैं, क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट हियर। क्वेश्चन को आप भी ध्यान से पढ़िए। और ये जो क्वेश्चंस हमने सिलेक्शंस किए हुए हैं, ऐसे क्वेश्चंस में अधिकांश स्टूडेंट जो है गलती करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है। क्वेश्चन फर्स्ट है कि कंसीडर एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1/z स्क्वायर 1/z³ प्लस एंड आर्ट्स वन 1/2 z/2 स्क्वायर z/2 प्लस एंड आर्ट्स वन। देन पूछा है एफ ऑफ जेड हैज, क्या है कि जेड इज इक्वल टू जीरो इज ए पोल है। जेड इज इक्वल टू जीरो कह रहा है कि एसेंशियल सिंगुलरिटी है। जेड इज इक्वल टू टू इज नॉट ए पोल, ये पोल नहीं है। जेड इज इक्वल टू वन इज ए सिंपल पोल, ये बात पूछी हुई है। अब जरा देखिए इस क्वेश्चंस को यहाँ लाने का सिर्फ जो हमारा मेन जो ध्येय है वो क्या है कि जब भी इस टाइप का कोई भी क्वेश्चंस दे एग्जाम में, और जनरली ऐसे क्वेश्चन बनेंगे देंगे ही, तो डेफिनेटली उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। और दूसरी बात ये कि जब भी सीरीज पे कोई फंक्शन, मतलब हमारा ये है कि एफ ऑफ जेड सीरीज के लिए दिया हो, मतलब सीरीज इन द फॉर्म ऑफ द सीरीज दिया हो, तो कभी डायरेक्ट देख के मत लिखिएगा। जैसे एक रिजल्ट ये है, बात ये कहता है कि अगर कोई मेरी सीरीज है, आप उसका एक्सपेंशन कर रहे हैं और उसके एक्सपेंशन में ये जो मेरा टर्म्स है, जहाँ जेड के जो निगेटिव जो पावर हैं वो भी प्रेजेंट हैं, जेड के पॉजिटिव टर्म भी प्रेजेंट है, मतलब लॉरेंट सीरीज के रूप में उसका एक्सपेंशन है। तो अगर जेड का जो निगेटिव पावर है अगर वो इनफाइनाइट है, तो वो ये कहता है कि आपके पास एसेंशियल सिंगुलरिटी रहे। लेकिन बी कीप इन माइंड कि वो सीरीज मेरी एक जैसी होनी चाहिए। यहाँ जो क्वेश्चन है ना, दो सीरीज है, एक यहाँ से यहाँ तक सीरीज का नेचर अलग है और यहाँ से यहाँ तक अलग है। इस नेचर से ये दिख रहा है कि जेड इज इक्वल टू जीरो जो है इसकी एसेंशियल सिंगुलरिटी है, राइट। और इस वाले पार्ट में जेड इज इक्वल टू जीरो दिख रहा है, अगर हम लिखें तो पूरा ये फिनिश हो जाएगा, यहाँ 1/2 बचेगा, यहाँ इन्फिनिटी हो जाएगा। लेकिन ऐसे नहीं देखना है। आपको क्या करना है कि मैं कुछ रिजल्ट्स लिख रहा हूँ, इसको आप ध्यान दीजिएगा और नोट करिए। ये बहुत एक आपके लिए ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेगा। पहला ये है कि जब आप पोल के बारे में बात करते हो तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि z इज इक्वल टू Z0 इज पोल ऑफ f ऑफ z। एक साइड ट्रिक है ये। इफ लिमिट z टेंड्स टू Z0 f ऑफ z इज इक्वल टू इंफिनिटी। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की दुनिया में प्लस इंफिनिटी वो और माइनस इंफिनिटी वो दोनों का मतलब एक होता है, बट रियल की दुनिया में अलग हो जाता है। लेकिन कॉम्प्लेक्स की दुनिया में दोनों मतलब एक है। तो अगर जेड इज इक्वल टू Z0 पे लिमिट इंफिनिटी आ रही है तो डेफिनेटली ये उसका पोल होगा, एक बात। दूसरी बात ये देखते हैं कि इसका आर्डर कैसे हम डिफाइन करते हैं। आर्डर डिफाइन ऐसे करते हैं कि लिमिट जेड टेंड्स टू Z0, अगर Z0 पोल है तो जेड माइनस जेड नॉट रेज टू द पावर एम एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू ए। और ये जो है नॉन कांस्टेंट जीरो हो, नॉन कांस्टेंट नहीं, सॉरी, नॉन जीरो, नॉन जीरो कांस्टेंट। अगर ये ऐसा है तब z इज इक्वल टू Z0 इज ए पोल ऑफ ऑर्डर एम, ये बात कहते हैं। तो ये ऑलवेज कीप इन माइंड दिस फैक्ट, हमेशा ध्यान में रखिए। एम ऑर्डर के पोल होने की शर्त है और ये पोल होगा, ये इसकी शर्त।
राइट। तो चलिए चेक करिए। अब ऐसे कैसे निकालेंगे, पहले क्या करेंगे ना, जब भी सीरीज दी हुई तो मेरी एक सलाह है कि इस सीरीज को आप सॉल्व करिए। तो सॉल्व करिए, देखिए यहाँ से ये जो पार्ट सीरीज का दिया है, दिस इज द जीपी है ये, और इसकी कॉमन रेशियो जो है 1/z है, और फर्स्ट टर्म भी 1/z है। तो सम क्या होगा, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू, पता है ना, ए अपान 1 - आर होता है, जहाँ मार्ड ऑफ आर लेस देन 1 है। तो उसके लिए सीरीज कन्वर्ज करती है। तो ये क्या हो जाएगा, ए की जगह 1/z है, अपान 1 - 1/z, प्लस इस सीरीज के लिए क्या है, फर्स्ट टर्म 1/2 है, और कॉमन रेशियो आपकी z/2 है। तो क्या हो जाएगा, ए की जगह 1/2 हो गया, अपान 1 - आर। आर क्या है, z/2 है, तो दिस इज द z/2। और हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया 1/z - 1 प्लस ये आपका हो जाएगा 1/2 - z। अब ये एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू, इसको अगर सॉल्व करते हैं, मतलब अगर हम एलसीएम ले लें यहाँ, तो ये हो गया z-1 इंटू 2 - z। ये हो गया 2 - z प्लस z-1, ये कैंसिल हो गया। फाइनल रिजल्ट क्या आया, 1/z-1, और यहाँ 2 - z। अब देखिए एग्जामिनर ने ऐसे न दे करके, फंक्शन ऐसे नहीं दिया है, डायरेक्ट ऐसा फंक्शन नहीं दिया है, ऐसा दिया है, सीरीज के टर्म में दिया है। अब यहाँ आपसे एसेंशियल सिंगुलरिटी और पोल के बारे में बात की जा रही है। अब देखिए, तो दिस इज द वेरी इजी, z इज इक्वल टू 1 और z इज इक्वल टू 2। अभी हमने कहा ना कि जिस पॉइंट पे फंक्शन इन्फिनिटी मिलेगा वो उसका पोल होगा, राइट। और ये सिंपल पोल है, यहाँ कोई पावर नहीं, दिस इज योर सिंपल पोल। तो z इज इक्वल टू 1 और z इज इक्वल टू 2 इज ए सिंपल पोल। एसेंशियल सिंगुलरिटी नहीं है, z इज इक्वल टू 0, यहाँ z इज इक्वल टू 0 का नामो निशान ही नहीं है। देखिए यहाँ z इज इक्वल टू 0 कहीं है क्या, यहाँ तो दिख रहा है बट यहाँ कहीं नामो निशान ही नहीं है, पोल है नहीं ऐसा, जीरो तो कुछ है ही नहीं है। टू इज नॉट ए सिंपल पोल, नहीं, टू इज ए सिंपल पोल है। कह रहा है कि जेड इज इक्वल टू 0 ये सिंपल पोल है, सॉरी जेड इज इक्वल टू 1 इज ए सिंपल पोल है, ये तो बात सही है, ये सिंपल पोल है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, हमें लगाने में टाइम लगा बट आपको टाइम नहीं लगेगा। जब भी ऐसी सीरीज का कोई क्वेश्चन हो, पोल और सिंगुलरिटीज की बात हो रही हो, तो मेरी ये सलाह है, एक जो ट्रिक है, टिप्स है, जो कंसेप्ट है और लॉजिक है, फंक्शंस को ऐसे कन्वर्ट करके ही आप जो है एनालिसिस करिए, नहीं अदरवाइज आप गलत डायरेक्शन में चले जाएंगे और आंसर गलत हो जाएगा। हो गई बात है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये सारे क्वेश्चंस जो है ना ये पूछे हुए हैं आपके, और ये अच्छे क्वेश्चंस हैं, जो हमारे सीयूटी के जो क्वेश्चंस कॉम्प्लेक्स के बनेंगे, डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चन आने ही आने हैं। सिंगुलरिटी पे, पोल्स पे, रेजिड्यू पे हमेशा क्वेश्चन बनते हैं, एनालिटिक पे जबरदस्त क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, अगेन फंक्शन आपका एफ ऑफ जेड जेड माइनस साइन जेड बाई जेड स्क्वायर है। वही पूछ रहा है कि एसेंशियल सिंगुलरिटी है या रिमूवल है, नॉन आइसोलेटेड है, क्या है। चलिए देखिए कैसे निकालेंगे। जेड इज इक्वल टू 0, ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट्स है ना, ये बवाल पॉइंट है, एफ ऑफ जेड, जहाँ पे फंक्शंस प्रॉब्लम क्रिएट करे ना, वो बवाल पॉइंट हो गया। अब हमें क्या है, पोल सिंगुलरिटी कुछ भी पता करनी है, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि जिस पॉइंट की प्रॉब्लम है, किस पॉइंट पे प्रॉब्लम है, z इज इक्वल टू 0, तो आप लिमिट निकालिए। अभी हमने कहा लिमिट z टेंड्स टू 0, एफ ऑफ जेड देखिए क्या वैल्यू हो रही है। अगर ये इन्फिनिटिव हो गया तो निर्विवाद रूप से ये पोल हो जाएगा, ठीक है। आर्डर बाद में चेक करेंगे, एक हमने रिजल्ट दिया ही है, 0/0 फॉर्म है, ये हॉस्पिटल साहब आके खड़े हो जाएंगे, कहेंगे साहब हमें डिफरेंशिएट करिए। तो चलिए जेड का 1 हो गया, साइन का हो गया cos जेड, अपान जेड स्क्वायर का 2z। अगेन जेड 0 लिखेंगे तो वही कहानी 0/0। तो लिमिट एक बार और इनको रिपीट करिए, ये होगा cos का प्लस साइन जेड हो गया, और अपान यहाँ 2 हो गया। अब ज्यों आप z0 लिखेंगे वैल्यू 0 आ जाएगी, इन्फिनिटिव नहीं मिला। तो इसका मतलब क्या हुआ कि z इज इक्वल टू, ये जो 0 है ना वो रिमूवल सिंगुलरिटी है। अगर लिमिट कोई फाइनाइट नंबर मिल जाती है, वहाँ फाइनाइट नंबर कुछ भी, चाहे वो 0 हो कोई हो, अगर वो कोई फाइनाइट नंबर मिल रहा है, इफ ए फाइनाइट नंबर, मतलब वो इन्फिनिटिव ना हो, कहने का हमारा मतलब ये है, तो वो रिमूवल सिंगुलरिटी होती है। तो ये हमारी रिमूवल सिंगुलरिटी है।
कि लिमिट उसकी एक फाइनाइट नंबर मिलना चाहिए, इन्फिनिटिव ना हो। तो बाकी तो कट हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ओके। तो मुझे उम्मीद है ऐसे क्वेश्चन तो 15 से 20 सेकंड में सॉल्व होने चाहिए, अगर आपको रिजल्ट पता है। और यहाँ पूरे रिजल्ट के बारे में बात करेंगे, जिसको कुछ लोग ट्रिक्स भी बोलते हैं। चलिए बहरहाल अब यहाँ आइए। यहाँ कहा है कि दो स्टेटमेंट दिया है और स्टेटमेंट के बारे में बात करनी है कि सही है या गलत है। ऐसा क्वेश्चन खूब इस समय गेट में आ रहा है। अब देखिए यहाँ CUT PG में भी क्वेश्चंस ऐसे बन रहे हैं। फंक्शन एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू ऐसा दिया है, एट जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटी इज ए पोल ऑफ ऑर्डर 3। क्या ऐसा है? सेकेंड फंक्शन ये है तो जेड इज इक्वल टू 1, अगेन पोल ऑफ ऑर्डर 3 कह रहा है। अब कह रहा है कि दोनों स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो देखिए जब भी ऐसा कहीं दो देना तो आप ऑप्शन को इल्यूमिनेट करने का प्रयास करिए हमेशा। कीप इन माइंड हियर, ये बात ध्यान में रखें कि ऑलवेज इल्यूमिनेट द ऑप्शन। और ऑप्शन को इल्यूमिनेट कैसे करेंगे उसको देखिए। पहले किसी एक को पकड़ लीजिए, जैसे मान लीजिए मैं ये पकड़ रहा हूँ। कह रहा है कि जेड इन्फिनिटी इज ए पोल ऑफ ऑर्डर 3 है क्या, मतलब जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे पोल है क्या। तो चलिए देख लीजिए, लिमिट ही निकाल लेते हैं। लिमिट जेड टेंड्स टू इन्फिनिटी वैल्यू क्या आ रही है। देखिए इसकी लिमिट निकालने के लिए ना, अगर ये पॉलिनॉमियल दिया हो तो हाईएस्ट पावर आप कॉमन लेके लगाए। यू दिस कंसेप्ट ऑलवेज कीप इन माइंड हियर। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स में पॉलिनॉमियल है तो जो मैक्सिमम पावर है उसको कॉमन करिए, इजीली निकल जाएगा। तो यहाँ जेड के पावर 5 कॉमन कर लीजिए आप। तो हमने जेड रेज टू द पावर 5 कॉमन किया, क्या मिला? 1 + 1/z प्लस 2 जेड रेज टू द पावर 5 होल डिवाइड अपॉन। यहाँ से जेड कॉमन करेंगे तो जेड क्यूब आएगा, और यहाँ से जेड कॉमन करेंगे तो स्क्वायर आएगा। तो फाइनली जेड रेज टू द पावर 5 हो गया। ये हो गया 1 - 1/z रेज टू द पावर 3। और यहाँ हो गया z मैंने बाहर लिया है तो ये हो गया 3 + 2/z, ये हो गया होल स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया। इन्फिनिटिव लिखिए क्या मिलता है। तो ये और ये जीरो हो जाएंगे, ऊपर 1 बचा और नीचे डिनोमिनेटर में क्या बचेगा? 1 × 3 के पावर स्क्वायर। तो ये हो गया 1/9। 1/9 फाइनाइट नंबर हो गया, तो ये पोल नहीं है। मतलब एट जेड इन्फिनिटी इज ए पोल ऑफ ऑर्डर 3। ऑर्डर के आप पोल ही नहीं है तो ऑर्डर का प्रश्न ही क्या है। तो स्टेटमेंट 1 जो है फॉल्स है। तो यहाँ कह रहा है कि ट्रू है, नहीं ये गलत हो गया। 1 ट्रू के बारे में कहा है तो ये गलत हो गया। अब आपका बी में और डी में 1 फॉल्स के बारे में बात कहा है, तो या बी सही है या डी सही, मतलब कि आपको अब अगेन स्टेटमेंट सेकेंड का भी क्वेश्चन लगाना पड़ेगा। इससे ये हुआ कि आपने ए और सी जो ऑप्शन है वो इल्यूमिनेट कर दिया है। अब इसके लिए देखिए कि जेड इज इक्वल टू 1 पोल है या नहीं, ऑर्डर 3। तो आ जाइए, तो पहले पोल ही चेक कर लेते हैं। यहाँ तो देखिए जेड इज इक्वल टू 1 जो है पोल है। अब ऑर्डर 3 होने का क्या मतलब, कैसे निकालेंगे? ऐसे निकालेंगे, लिमिट जेड टेंड्स टू 1 z - 1। अगर ये हम ऑर्डर है, यहाँ 3 ऑर्डर का है तो पावर 3 कर दीजिए। जेड रेज टू दी पावर 8 प्लस जेड रेज टू दी पावर 4 प्लस 2 अपान z - 1 रेज टू दी पावर 3 और 3z+2। चलिए लिमिट निकालिए, बात करते हैं। तो ये और ये तो कैंसिल हो गया। अगर 1 लिखेंगे तो क्या बचेगा? यहाँ हो गया 1 + 1 + 2 अपान 3z+2, तो मतलब 3+2 5 हो गया। ये 4/5, ये क्या है? फाइनाइट है एंड व्हाट? नॉन जीरो। तो अगर फाइनाइट एंड नॉन जीरो है तो z इज इक्वल टू 1 इज ए पोल। और पावर इस पे कितना गया है? z-1 पे 3 है, ऑफ ऑर्डर 3। तो ये तो बात सही है, ये पोल ऑफ ऑर्डर 3 है, मतलब स्टेटमेंट सेकेंड सही है। तो स्टेटमेंट सेकेंड सही कहाँ है, बी में या डी में? सेकेंड यहाँ है, सेकेंड ट्रू है, तो डी सही है। तो फिर बी हमारा सही नहीं होगा, दिस इज द रॉन्ग। तो ये बातें आप ध्यान रखेंगे। ऐसे क्वेश्चंस को भी लगाने में कम टाइम लगेगा, बहुत टाइम नहीं लगेगा, तो आप प्रैक्टिस कर लेंगे। रिजल्ट अगर पता है तो आप 30 सेकेंड के अंदर लगभग 80% क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर रिजल्ट ध्यान में नहीं है तो फिर वो 1 मिनट से ज़्यादा लगेगा।
और प्रयास करें कि क्वेश्चन 1 मिनट से ज्यादा न लगे, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा हैं, टाइम कम है। तो आपको टाइम मैनेजमेंट जबरदस्त ढंग से करना है, तो तभी होगा जब आपको रिजल्ट जबान पे होगा, और रिजल्ट अगर जबान पे है तो ठीक तमाम। अब जैसे यहाँ देखिए, कह रहा है कि पूछा है वैल्यू ऑफ दिस वेयर सी इज सर्किल, ये सर्किल दी हुई है, इज क्या होगा। अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस हमेशा बनते रहे हैं, अक्सर बनते रहते हैं इस टाइप का। रेजिड्यू पे है, कौशी हमारा जो है एक डिफरेंशिएशन का है, मतलब ये फार्मूला बड़ा जबरदस्त है, इसको याद रखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि एफ एन जेड नॉट इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन, मतलब एन एट डिराइवेटिव और कोई फंक्शन एफ ऑफ जेड है, तो उसकी हमारी जो एन एट डिराइवेटिव एट जेड इज इक्वल टू जेड जीरो ये होती है 2 पाई आयोटा एलॉन्ग कर्व गामा एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट रेज टू द पावर एन प्लस वन, जहाँ जेड नॉट हमारा जो है वही क्रिटिकल पॉइंट है, जहाँ पे उसकी एनालिटिसिटी जो होती है फिनिश हो जाती है, तो उसके लिए हमारा ये फार्मूला है। तो अगर यहाँ से हम निकालें तो ये हो गया गामा एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट रेज टू द पावर एन प्लस वन इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा अपॉन फैक्टोरियल, यानी इसको आप ऐसे याद रखें, जितने भी लोग देख रहे हैं इसको सीरियसली याद रखें, रिजल्ट ही बना लें। और हमने कहा है कि हम पूरे रिजल्ट को ही डेवलप करेंगे, ये बात ध्यान में रहनी चाहिए। अब यहाँ देखिए, अधिकतर यहाँ बातें एन इज इक्वल टू जीरो या वन के लिए जनरली क्वेश्चन बनता है, तो एन इज इक्वल टू जीरो लिखें तो क्या बनेगा, मैं रिजल्ट ही निकाल दे रहा हूँ, आप उसको नोट कर लें। बाकी अगर रिजल्ट पता है तो फिर आप 30 सेकेंड के अंदर क्वेश्चन को लगाएंगे, तो एन जीरो यहाँ लिखेंगे तो वन हो जाएगा। सारी यहाँ सब जगह डी जेड है, डी जेड मैं भूल गया था, बट आप नहीं भूलेंगे, लेकिन यहाँ एमसीक्यू में भूल भी जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है। एन यहाँ जीरो लिखने का मतलब ये है कि 2 पाई आयोटा एफ ऑफ जेड नॉट, यहाँ जीरो का मतलब डिफरेंशिएशन है, पावर समझने की गलती मत करिएगा। एन जीरो का मतलब क्या है कि हम डिफरेंशिएशन किसी टाइम भी नहीं कर रहे हैं। जीरो टाइम डिफरेंशिएशन मतलब कि एज इट इज फंक्शन। जब एन वन लिखेंगे तो क्या आएगा, एन वन लिखने पे वैल्यू आएगी 2 पाई आयोटा एफ डैश जेड नॉट, ऑलवेज कीप इन माइंड। ये क्या है कि एफ ऑफ जेड जो है हमारा इसमें एनालिटिक, राइट, और जेड इज इक्वल टू जेड जीरो आपका जो है वो सिंगुलर पॉइंट है, जहाँ पे उसकी एनालिसिटी फंक्शंस की फिनिश होती है, तो ये मेरा फार्मूला है। और इससे एक ये भी बनता है कि एक भी रेजिड्यू थ्योरम का भी जबरदस्त फार्मूला, इसको भी देख लीजिए आप, कि गामा एफ ऑफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 2 पाई आई समेशन सम ऑफ ऑल रेजिड्यूज, इसके अंदर जितने सारे पोल्स हैं, सिंगुलर पॉइंट्स हैं, उन पे आप रेजिड्यू निकाल के सम कर लीजिए, वो इसकी भी वैल्यू होती है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपके पास है। लेकिन अक्सर जब भी ऐसा क्वेश्चन हो ना, तो आप इस चीज को ऑलवेज यूज करें। तो अब देखिए कैसे यूज करेंगे। हमारे यहाँ टोटल फंक्शन ये दिया हुआ है। अब यहाँ देखिए इसकी इसकी एनालिसिटी फिनिश कहाँ होगी, तो वहां होगी जहां इसका डिनोमिनेटर जीरो होगा, तो जीरो होगा तभी तो बवाल खड़ा होगा। तो निकालिए, जेड स्क्वायर प्लस 4 जेड प्लस 13 इज इक्वल टू जीरो करिए कि जेड की वैल्यू क्या होगी। तो अगर जेड की वैल्यू अगर आप देखते हैं यहाँ से, तो जेड क्या आएगा -4, तो सॉल्व तो करना पड़ेगा, प्लस माइनस 16 माइनस 52/2, अब ये हो जाएगा -4 प्लस माइनस 6 आयोटा हो जाएगा अपॉन 2, यानी जो जेड की वैल्यू आपकी आएगी वो क्या आएगी, -2 प्लस 3 आयोटा, और एक आएगा -2 - 3 आयोटा। अब यहाँ दो बातें हैं। अब ये जो पॉइंट्स आया है, देखना है कि ये जो आप गामा दिया है, मतलब ये जो पाथ दिया है, इस पाथ के अंदर है या बाउंड्री पे है। तो दो तरीका है, जेड की वैल्यू लिख के देखिए कि ये 1 है, 1 से कम आए, या एक तरीका और है कि इसको आप ट्रेस कर लीजिए सीधे। ट्रेस करने के बाद देखिए कि वैल्यू क्या हो रही है। कहने का हमारा मतलब क्या है कि अगर आप ट्रेस करते हैं, एक मिनट, थोड़ा इसे हम यहाँ डिलीट कर दें तो अपनी बात करते हैं। चलिए ये हम डिलीट कर दें। अगर हम ट्रेस करते हैं तो क्या आएगा,
बनाइए, थोड़ा एक हम शेप बना लें, और शेप भी आपको ध्यान में रहना चाहिए। ये क्या है? एब्सोलूट वैल्यू ऑफ जेड माइनस माइनस टू इज इक्वल टू वन, मतलब ये वो सर्किल है जिसका सेंटर कहाँ पे है, -2 और 0 है, और रेडियस जो है आपकी 1 है। तो यहाँ -2 और 1 सेंटर हो गया, रेडियस 1 हो गई। तो ये एक ऐसी मेरी सर्किल यहाँ जो है बनेगी। अब अगर इसके अंदर है वो पॉइंट या बाउंड्री पे है, तभी हम ये थ्योरम अपनी बात करेंगे। तो चलिए, अगर ये बाहर हो गया, मतलब ये हो गया, तो कौशी थ्योरम ये कहेगा कि एफ ऑफ जेड डी जेड की वैल्यू जो होगी मेरी 0 हो जाएगी। देखिए यहाँ -2 है, अब यहाँ देख लीजिए, -2 + 3 होता है, तो 3, तो -2 तो यहाँ हुआ। अब यहाँ क्या है, ये 1 है, अब 3 कहीं यहाँ आएगा, -3 कहीं यहाँ आएगा, तो मतलब क्या हुआ कि ये दोनों पॉइंट इस रीजन, ये जो गामा है इस गामा से बाहर है, यानी फंक्शन, ये जो टोटल फंक्शन है वो एनालिटिक है इन दैट रीजन। तो बाई कॉशी थ्योरम दिस इंटीग्रल इज 0। तो ये बात भी ऑलवेज कीप इन माइंड, आप ध्यान रखिएगा कि अगर वो जो पोल्स हैं या जो सिंगुलर पॉइंट्स हैं, अगर ये पाथ के अंदर नहीं आते हैं, उसके बाउंड्री पे नहीं होते हैं, तो उसकी वैल्यू 0 होती है। तो ऑप्शन यहाँ बी इज द राइट वन। तो ऑलवेज कीप इन माइंड दिस फैक्ट, इस फैक्ट को आपको ध्यान देना है। अब एक हम और क्वेश्चन को देखते हैं, ऐसे क्वेश्चंस ये क्या बकमाल किए हुए हैं। आइए, लगे हाथ इसको भी देख लिया जाए। अगेन ये पोल के बारे में पूछा है, सिंपल पोल है या नहीं, क्या है क्या नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गंवाए। चलिए, पहला फंक्शन दिया एफ ऑफ जेड साइन जेड अपॉन दिस, कह रहा है कि पोल ऑफ ऑर्डर 3 एट जेड इज इक्वल टू 2। तो जेड इज इक्वल टू 2 लिखिए। पहले देखिए यहाँ क्योंकि बताया था ना पोल के लिए कि लिमिट जेड टेंड्स टू जेड नॉट, रिजल्ट याद रखिएगा, जो एफ ऑफ जेड है वो इन्फिनिटी होना चाहिए। अगर ये नहीं मिला तो फिर वो पोल नहीं होगा, पक्का है। तो जेड इज इक्वल टू 2 पोल तभी होगा जब यहाँ लिखिए जेड इज इक्वल टू 2, तो क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा 4 -10 + 6 एस हो जा रहा है इज इक्वल टू 0। तो पोल तो है, अब आर्डर देखना है, कह रहा है कि क्या आर्डर 3 का है क्या, तो आर्डर 3 कैसे निकालेंगे। सिंपल सा कंसेप्ट है कि जो हमारी लिमिट है, लिमिट जेड टेंड्स टू 2, एफ ऑफ जेड यहाँ क्या है, जेड -2, यहाँ आर्डर लिखा है ना तो आसान कर दिया है। अगर ये नहीं लिखा रहता और आर्डर पूछता तो प्रॉब्लम होती, तो अलग अलग पावर करके एम की वैल्यू लिख के निकालना पड़ता कि इस एम के लिए फाइनाइट एंड नॉन जीरो है। तो चलिए यहाँ 3 कर लिया हमने, और ये आ गया आपका साइन जेड अपॉन जेड स्क्वायर -5z + 6। अब जेड इज इक्वल टू 2 लिखेंगे तो ये तो 0 नहीं होगा, बट ये 0, तो 0/0 फॉर्म बना, तो एल हॉस्पिटल साहब लगा दीजिए, क्या होगा यहाँ 3z - 2 होल स्क्वायर साइन जेड प्लस z - 2 क्यूब हो गया यहाँ कास जेड अपान। अच्छा, यहाँ z - 2 अगर निकालें तो एक और आसान होगा, फैक्टर हो जाएगा। तो फैक्टर करना मेरे लिहाज से सही है, इसका फैक्टर करेंगे तो ये आएगा z - 2 और z - 3। इतना तो याद ही रहना चाहिए। इसका फैक्टर मैं लिख सकता हूँ z - 2 और यहाँ z - 3। तो ये देख रहे हैं, इससे एक कैंसिल हो गया। अब यहाँ z2 लिखेंगे तो फिर ये तो 0 हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, फाइनाइट बताए थे ना, एंड नॉन जीरो मिलना चाहिए, तो फाइनाइट एंड नॉन जीरो तो नहीं है, 0 हो गया। इसका मतलब ऑप्शन 1 सही नहीं हो सकता। अब देखिए, इसको इम्यूलेट करना सीखिएगा, क्योंकि जनरली ऐसे क्वेश्चंस आपको फंसाने के लिए कंपटीशन में देते हैं। आपको इल्यूमिनेशन यहाँ करना है, एक बड़ा अच्छा एक ट्रिक है, आप एक टिप्स है, एक आइडिया है। जब भी ऐसे कई क्वेश्चन दें तो पहले क्वेश्चंस को लगा के बाकी ऑप्शन को इल्यूमिनेट करिए। तो मतलब ए सही नहीं है, तो ए सही नहीं है तो मतलब A1 इज नॉट राइट हियर, हमें चूज करेक्ट करना है। A1 यहाँ है तो मतलब ये गलत है, और तो बाकी तो यहाँ A2 पे दिया है। इसका मतलब कि A2 का मतलब नहीं, नहीं सॉरी, यहाँ ए का मतलब ये नहीं है। पोल ऑफ ऑर्डर 3 एट जेड इज इक्वल टू 2, सारी ये तलाश करना था। यहाँ क्या हो गया कि जेड इज इक्वल टू, सॉरी, जेड इज इक्वल टू 2, जेड इज इक्वल टू 2 और जेड इज इक्वल टू 3 क्या है, इज ए सिंपल पोल ऑफ ऑर्डर 1, ये है ना सिंपल पोल है।
तो सिंपल पोल एट जेड इज इक्वल टू 2 और 3 यहाँ दिया है, तो ए का जो है वो 2 सही है, ऐसे सारे इसको ध्यान से देखिए। ए का 2 ऑप्शन कहाँ है, तो जबरदस्त है, ए 2 यहाँ 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 सब जगह दिया है। और बी में देखिए, और बी में चालाकी है, 1 है, 4 है, ये है। तो सबसे अच्छा तरीका ये है ना कि बी को पकड़ा जाए, क्योंकि बी में देखिए डिफरेंस है, क्वेश्चन मत लगाइए, अभी ध्यान से इसको देखिए कि यहाँ बी में 2 है, 3 है, 4 है, 1 है। अगर बी में एक अगर पकड़ लिए तो बाकी तो आपकी चीजें सही हो जाएंगी। तो बी पर जरा आ जाइए। बी में क्या है, एफ ऑफ जेड जो हमारा है वो ई रेस टू दी पावर जेड अपॉन जेड माइनस वन रेस टू दी पावर फोर। यहाँ क्लियर दिख रहा है जेड इज इक्वल टू वन इज ए पोल ऑफ ऑर्डर कितना होगा, 4 होगा। तो जेड इज इक्वल टू बी का जो है, जेड इज इक्वल टू वन, इज यानी बी का जो है थर्ड है हमारा, यहाँ देखिए ये बी थर्ड है। तो बी थर्ड कहाँ आया, सेकेंड वाले में, सेकेंड वाले में बी थर्ड है, बाकी बी थर्ड कहीं नहीं है, तो फिर फर्स्ट गलत, थर्ड गलत, फोर्थ गलत, बाकी आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे आप टाइम बचाइएगा। तो फिर जो ऑप्शन सेकेंड है वो सही है, बाकी नो नीड टू चेक। तो यहाँ थोड़ा एक बार ऑप्शन देख लीजिएगा किसमें भिन्नता है, उसको लेके सॉल्व करिएगा। जैसे यहाँ देखिए बी में हमने देखा ना सब भिन्न है, तो फिर इसको लेके पकड़िए, सी मत करिएगा, क्योंकि सी में यहाँ थर्ड यहाँ भी है और थर्ड यहाँ भी आया है, तो 1 और 3 सही हो सकता है। फिर ये सब चीजें मत देखिएगा, देखिएगा किसमें भिन्नता है उसमें कोई एक पकड़ लीजिएगा, बस आपकी बात हो गई। तो मुझे उम्मीद है इस क्वेश्चन के पीछे जो लॉजिक और कंसेप्ट था आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। और ये वीडियो लेक्चर्स अगर अच्छा लगा हो तो आप शेयर करें, लाइक करें और आप इसको सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू गाइस, जय